नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JKG कैरियर मेकर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपको किसी भी वैकेंसी में अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार फॉर्मेट गलत होने की वजह से या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही ना होने की वजह से आई हुई जॉब हमारे हाथ से जा सकती है। तो थोड़ा सा आज देखेंगे। ये लेटर हेड के फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिंपल पेज पे मैंने लेटर हेड की हेल्प से बनाया है। तो सबसे ऊपर आप लेफ्ट कॉर्नर पे या राइट कॉर्नर पे आपके इंस्टीट्यूट का या फिर कंपनी का लोगो होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वो ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे लोगो होगा, एक तरफ बेंचमार्क भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नेम होगा और एड्रेस होगा। इंस्टीट्यूट नहीं होगा तो आपकी इंडस्ट्री होगी, उसका आपका नाम होगा और आपका टिन 10 नंबर होगा अगर आपकी कंपनी है तो। और इंस्टीट्यूट है तो उसका कोई टिन 10 नंबर नहीं होगा, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर कैसे होता है, मान लीजिए एक्स आपकी कंपनी का नाम है। ठीक है, एक्स की सपोज 500वीं फाइल में आपका ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है बनाया गया है और उसका सीरियल नंबर मान लीजिए 40 है। तो इस तरह से एक रेफरेंस नंबर देते हैं। तो रेफरेंस नंबर का क्या यूज़ है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपके इंस्टीट्यूट में या फिर आपकी कंपनी के अंदर उसको भेजती है। तो आपका इंस्टीट्यूट या कंपनी इस सीरियल नंबर की फ़ाइल निकालेगा, रेफरेंस नंबर निकालेगा और वो चेक करेगा कि आपका ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये वैलिड है या नहीं है, जेन्युइन है या फिर फेक है। तो रेफरेंस नंबर का बहुत बड़ा रोल है। आप रेफरेंस नंबर ज़रूर देख लें आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। दूसरी चीज़ है आपकी डेट। जिस डेट को आप उसको निकलवा रहे हैं ये डेट आपके जो नोटिफिकेशन आया है उससे पहले की डेट का होना चाहिए, या फिर लेट से लेट आप जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा है आपने उससे बाद की डेट नहीं होनी चाहिए, लास्ट डेट वही होनी चाहिए। उसके बाद आपका लिखा होगा टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, मतलब ये उसके लिए है जिसको भी आप इसको लगा रहे हैं। ये कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है बॉडी ऑफ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या बॉडी ऑफ द लेटर। इसके अंदर क्या होगा, आपका नाम और सन ऑफ ये ज़रूर होना चाहिए। आपका नाम, आपके फादर का नेम। उसके बाद आप किस डेजिग्नेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इट मे बी कंपनी और इट मे बी एनी इंस्टीट्यूट। तो आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आज किस डेजिग्नेशन में उस कंपनी में काम कर रहे हैं और किस ड्यूरेशन में आपने काम किया। मान लीजिए आपने 1, 2, 3 से काम किया और आपने 2, 3, 15 तक काम किया। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है। ये ड्यूरेशन आपका लिखा होना चाहिए प्लस सैलरी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे अब थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, पहले ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं हुआ करता था। सैलरी भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे क्या होगा, आपके सिग्नेचर होंगे और स्टैंप होंगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चूँकि आपका लेटर हेड पे दिया जाता है तो स्टैंप इतना ज़रूरी नहीं हो जाता है। लगा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिग्नेचर ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद बॉटम जो होगा उसमें अबाउट इंस्टीट्यूट और आपका कंपनी के बारे में लिखा होता है। जैसे एक कंपनी है तो उसकी कोई दूसरी ब्रांच हो उसके बारे में लिखा होगा, कोई इंस्टीट्यूट है उसकी दूसरी ब्रांच हो उसके बारे में लिखा होगा, इसका एड्रेस लिखा होगा, हेड ऑफिस वो कहाँ है वो लिखा होगा, ऑनर कौन कौन है, पार्टनरशिप किस किस की है। तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पर बेंचमार्क होगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का या फिर कंपनी का नाम होना चाहिए। रेफरेंस नंबर बहुत ज़रूरी है, रेफरेंस नंबर ज़रूर होना चाहिए। डेट किस दिन प्रिंट हुआ है और बॉडी के अंदर आपका नाम, आपका फादर का नेम, डेजिग्नेशन, ड्यूरेशन मतलब किस तिथि से किस तिथि तक आपने काम किया है। ठीक है, आपने किस पद पे काम किया है और आपकी तनख्वाह कितनी थी, और यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैम्प। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करनी थी। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और आगे भी देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।